वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 18 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की है 25 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वीक का आगाज हो गया है। ऑफ कोर्स इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलीफ जहां तक गर्मियों की बात है। और मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, बस अब चंद दिन की गर्मी और रह गई। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो गर्मी जो चंद दिनों की अब रह गई है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी को तंग करने वाली है, एटलीस्ट एज फार एज आवर सिटी इज कंसर्न। आई नो इस वक्त अब कंट्री में भी दोबारा से एक गर्मी की लहर आई है, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि जी these are the last few days and to be very frank, as far as Lahore and Islamabad is concerned, I think we have seen the worst of you guys have seen the worst of the heat, but Karachi अब it's downhill now। 3-4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, the monsoon will start arriving। monsoon दिल्ली तक पहुंच चुका है, so within few days जो है वो अब पाकिस्तान में भी, बल्कि इनफैक्ट इंडिया में भी, गुजरात और राजस्थान तक जो है उसने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। so it's only a matter of time that it reaches it crosses over the पाकिस्तानी बॉर्डर। और बल्कि इस वीकेंड से जो है वो तो ख्याल यही है कि थरपारकर के बाज़ इलाकों में बारिश भी शुरू हो सकती है, लेकिन आने से पहले बहुत तकलीफ दे रही है गर्मी यार, बहुत तकलीफ। और कल वाकई अच्छा, मुझे ज़ाती तौर से मुझ में ऐसा लगता है कि मुझ में टॉलरेंस है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ विदाउट एयर कंडीशनर एंड और जिंदगी गुजार लेता हूँ। अब वो वाली इतनी चिंताएं और वो टेंशन जो है वो रही नहीं। लेकिन कल दोपहर का एक फेज ऐसा आया था, व्हेन आई वॉक्ड इन माय स्मॉल अपार्टमेंट्स कॉरिडोर एंड आई फेल्ट मैन आज बहुत गर्मी है, सीरियसली। वो जो गर्मी का भपका सा एक आया था, इनका या अल्लाह कुछ रहम कर। उस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था कि हाउ स्कॉर्चिंग दैट इज। तो उस ट्वीट, अगर आप में से किसी ने वो ट्वीट देखा हो, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक थी, वो यही थी कि वो उस वक्त मुझे वाकई शदीद गर्मी जो है ना वो फील हुई थी। सो चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे, आसानियां पैदा करे हम सब के लिए। चलें जी, प्रोग्राम का हमने कर दिया आगाज। थोड़ा सा मैं हुआ हूँ लेट, बस कल का दिन इस लिहाज से हमारे खानदान के लिए एक लैंडमार्क दिन था कि कल हमारी बकरीद की अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दावत थी। तो अब ये जान छोटी इन तमाम दावतों से ये सिलसिला ख़त्म हुआ और अभी है दोस्तों यारों की एक गैदरिंग ओवर द वीकेंड, बट दैट सैटरडे नाइट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चलता है। लेकिन ये वीकडेज पे जो दावतें होती है ना, ये वाली कहानियां हमारी अब ईद ऑफिशियली आके कल ख़त्म हो गई है। तो उसमें फिर यही है कि आपको पता है माशाल्लाह कराची में एक नए खानदान में फैमिली होती है, सबसे एंड में आ रही होती है। भले कल तो हुआ यही कि हमने कहा नहीं यार आने दो उनको, लेकिन खाना निकाल दें पहले, या तो वो निकाल दिया, फैमिली ने बीच में ज्वाइन कर लिया। और ऐसे ही होना चाहिए, टाइम डिसाइड कर लें इतने बजे होगा, वरना ये कि सबका इंतजार करेंगे और ये तो वो कज़न आके बिरयानी मिलाएंगे तो फिर हमने कहा बगैर मिलाए हुए बिरयानी खा लेंगे यार, चलो लगाओ बिरयानी यार, खाना लगाओ, चलो जी। सो बस तो वो सुबह रोजाना देर से उठना हो रहा है और वाकई अभी तक जो मोमेंटम बना नहीं है ईद के बाद से, लेकिन इंशाल्लाह बस गेम ऑन है। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा फेसबुक पे भी जो है वो हम मैसेज अपना अभी पोस्ट कर देते हैं और फेसबुक के उस मैसेज में जो है वो आप अपना मैं जो मैसेज ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं वो हम लगा देंगे और आप जो है वो नीचे अपना कमेंट जो है वो उस पर लिख सकते हैं। और आपसे हम जी मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कल का मैसेज जो है वो उठा के कर दूं, लेकिन इतना पूरा दिन आप लोग जो है वो पोस्ट लगा रहे होते हैं कि वो मिल गया मुबारक हो। अब मैं इसे कॉपी उठाया, इतनी देर जितनी ढूंढने में लगाता हूँ उतने में तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ। हाउ इनएफिशिएंट ऑफ मी दैट इज, बट इट इज प्योरली अ गेम ऑफ चांस। चैलेंज ही पेस्ट किया, यहाँ पे डेट मैंने चेंज कर दी, 25 हो गया जून एंड मैंने पोस्ट कर दिया। यू कैन पोस्ट द मैसेज। ट्विटर पता नहीं साइन इन नहीं कर रहा, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। ट्विटर चल तो रहा है साहब आजकल सुबह ट्विटर खोले हुए होते हैं। वैसे ट्विटर का मसला नहीं हो रहा, कम से कम मेरे इस ब्राउजर पे इशू नहीं होता, रोजाना ही चल रहा होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ईद के दिनों में काफी सारे लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की थी कि जनरली ट्विटर जो है वो चल रहा था। अब वो ये भाई पाबंदी लगानी है तो फिर लगाओ, प्रॉपर लगाओ ना वो। लेकिन बहरहाल आई थिंक थोड़ा सा लगता है दिल में कंपैशन भी है इनके, क्या करें, हैं तो अपने ही लोग पाबंदी लगाने वाले भी। लेकिन खैर चलें जी, इस वक्त एक बड़ा सनसनीखेज मुकाबला, आखिरी मैच हो रहा है इस वक्त सुपर 8 का। और आखिरी मैच तक जो है ना वो ये बात कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल, आखिरी कौन सी टीम सेमीफाइनल में जो पहुंच रही होगी। यानी इस ग्रुप की चारों टीमों में से
इंडिया तो पहुंच गया है. कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके इंडिया ने, काफी सारे लोग ये बात कह रहे थे यार इंडिया ने अभी तक कोई मुश्किल टीम से मैच नहीं खेला, इंडिया फंस जाएगा ये. नहीं भाई, इंडियन टीम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रही है और कुछ लक भी उनका साथ दे दिया. कल रोहित शर्मा ने बेहतरीन इनिंग खेली, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन कल द लक वाज फेवरिंग रोहित शर्मा अलॉट. और ऑस्ट्रेलिया भी कल, वैसे ऑस्ट्रेलिया कल पाकिस्तान के स्टाइल से मैच हारा है. यानी जिस मौके पे मैक्सवेल खेल रहा था और उसके साथ जो फेमिलियर फो इंडिया का हेड जो है वो खेल रहा था, उस वक्त लग ही रहा था कि यार ये मैच तो बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया निकाल लेगा. लेकिन जैसे ही मैक्सवेल आउट हुआ ना, उस वक्त हम बैठे हुए थे फैमिली में, बैठे मैच देख, मैंने कहा यार ये मैच अब देखना यहाँ फंसेगा ये, और वो फंस गया मैच वहां पे आके. सो या चलें जी, अभी लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है. देयर सो मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू दिस गेम. इसके हवाले से ऑफ कोर्स हम बात भी करते रहेंगे. मुझे अभी ब्रेक की जाने भी पड़ना है, लेकिन मैच में इस वक्त हो रही है बारिश, और बारिश की वजह से जो है वो मैच इस वक्त रुक गया है. पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 115 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर. अ वेरी सब पार परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान. उनकी ज़ाहिर उम्मीद और कोशिश तो यही होनी चाहिए थी कि वो ज्यादा रन बना लेते, लेकिन फिर भी आई थिंक विकेट इज स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड. सो ये 115 भी कोई इतना आसान टोटल जो है वो होगा नहीं. लेकिन रिमेंबर, it is not just about winning the game, but it is about winning the game at a very very fast margin, because बांग्लादेश अभी भी क्वालिफाई कर सकता है अगर गालबन 12.5 ओवर से पहले अगर वो इस टोटल को चेस करने में कामयाब हो जाते हैं. देन बांग्लादेश गोज थ्रू. Afghanistan and Australia pack their bag. Afghanistan wins this game. Afghanistan goes through whatever is the margin. So very interesting. So लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए they would want Bangladesh to win, but not before 13 overs. So wow man, these permutation and combinations are pretty amazing. लेकिन खैर चलें जी, इस मैच में हमारी नजर रहेगी थ्रू आउट दिस टाइम. अभी फिलहाल जो है वो हम आपको एक ब्रेक की जाने लिए चलते हैं. जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, बस जाते हैं और वापस आते हैं. सो आप लोग के पैगामात, आप लोग जो हमारी अपने शो में मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, उनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं. फिलहाल एक ब्रेक. विल कैच यू राइट आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, 32:07 is the time. Sunrise Show, अदील की आवाज. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और the news from this game अभी मैं चेक कर रहा था, and that is that covers are off. इस वक्त covers जो है वो ऑफ हो चुके हैं और थोड़ी देर में मैच जो है वो उसका आगाज हो जाएगा, which is a good thing. So it was just I wouldn't really call it a passing shower, लेकिन यह small shower जरूर था. ज़ाहिर है वेस्ट इंडीज जसायर गरबुल हिंद, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, फिर सूखा होता रहता है. लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और जो जिक्र जो काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में हम कर भी चुके हैं, कि देखिए जिन इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, वहाँ के फिर जो ग्राउंड्स होते हैं वो भी इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी होती है और वो कैपेसिटी होती है दैट दे कैन टेक अ लॉट ऑफ रेन एंड दे कैन ड्राई वेरी क्विकली, अनलाइक जो हमने अमेरिकन ग्राउंड्स में देखा था, लॉडर हिल वगैरह में देखा था. और अभी कौन बंदा मुझे बता रहा था, किसको मैं सुन रहा था, कि एक क्रिकेटर है जिसने अमेरिका में जो है वो क्रिकेट खेली हुई थी, और वो ये बात बता रहा था कि लॉडर हिल एक बहुत ऑर्डिनरी, यानी एक पाकिस्तान का भी जो एक डोमेस्टिक लेवल का जो ग्राउंड है, उसकी फैसिलिटीज वहाँ पे उस तरह की, उनको समझ में नहीं आया कि आईसीसी ने किस तरह वो जो बेंचमार्क बाकी मुल्कों के लिए सेट करता है, वो बेंचमार्क बाकी मैदानों के लिए क्यों नहीं सेट किए गए लॉडर हिल किस्म के ग्राउंड के लिए, कि जहाँ पे ड्रेनेज वगैरह काफी खराब थी. और जानते हैं, आपको पता है कि उसकी वजह से पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए खत्म हो गए थे. लेकिन खैर एनीवे यार, छोड़ दो. अब तो खैर इस टूर्नामेंट को देख के तो सुकून के साथ वर्ल्ड कप देखा है यार, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री. अब सिर्फ एक ही स्ट्रेस है इस वर्ल्ड कप में, और टेंशन है वो कि इंडिया वर्ल्ड कप ना जीत जाए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है. मैं तो कहता हूँ अच्छा है, इंडिया जब भी फेवरेट बन के जो है ना वर्ल्ड कप में जाता है, आगे पहुंचता है, वो भी हार जाते हैं आमतौर से. तो बहरहाल इस वक्त सिर्फ चिंता जो है वो एक ही है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, फ़हीम अली खान साहब ने आज का पहला मैसेज प्रोग्राम में जो आया वो उनकी तरफ से है. माशाल्लाह रोजाना हमें जो है वो एक कुरानी आयत से हमें हमारी सादत हासिल होती है कि वो जो भेजते हैं, और हम सुबह सुबह कुरान की कोई आयत का तर्जुमा जो है वो हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में. सूरह हुजरात आपने आयत नंबर 10 भेजी है. मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, और अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पे रहमत की जाए. बहुत खूबसूरत बात है जी. भाई लड़ जाएं तो उनकी आपस में सुलह करा दिया करें, बहुत अच्छी बात है. और अल्लाह ताला ने इसको जो है वो बड़ी एक अच्छी आदत जो है उसको काउंट किया, और ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इसका सवाब भी रखा हुआ होगा. फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो मिन हैसल कौम अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार हैं. तेजी से गिरती हुई इक़दार भी रोज बरोज तबाही की तरफ ले जा रही हैं. अगर इस सिलसिले में कोई भी इक़दाम ना किए गए तो हमारा नाम शायद तारीख के औराकों में भी ना मिले. नहीं, तारीख के औराकों में आपको जो है वो
औराक में, औराक को तो खैर कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन तारीख के औराक में जो है वो आपको हमारा नाम मिल जाएगा एक पैरिश नेशन के तौर से. लेकिन यार फ़हीम, सीरियसली यार, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू जस्ट फेक्ड पॉजिटिविटी? आई मीन आपके हमेशा मैसेजेस, मुझे अंदाजा है यार फ़हीम, हालात मुल्क के खराब हैं, ये वो है, कुछ जरा पॉजिटिविटी फेक करके देखो यार. हर मैसेज में चिंता, टेंशन. जो कुरानी आयत आप शेयर करते हैं बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों को दिल में सुकून पहुंचता है कुरान पढ़ के, बहुत अच्छी बात है ये. लेकिन पॉजिटिव मैसेज भी भेजते हैं, किसी दिन भेजते हैं ऐसे. जस्ट फेक इट, जस्ट फेक इट. ऑलराइट, चलें जी. जावेद साहब का मैसेज क्या आया है जी? फ्लोरेंस इलेक्ट फर्स्ट विमेन मेयर. फ्लोरेंस इटली का मशहूर शहर आप जानते हैं, जो कि बड़ा तारीखी शहर जो है, उन्होंने पहली खवातीन मेयर का जो है वो इंतखाब कर लिया है, और जिनका नाम है सारा फोनारो. ऑलराइट, एंड शी इन अ डिसाइसिव डिफीट ऑफ हर राइट विंग ओपोनेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. इटली में आपको पता है इस वक्त राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि उनकी क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी बड़ी पॉपुलर हुई थी, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बड़ी फ्रेंडशिप है. सो आजकल इटली में जो है ना, पूरे यूरोप में राइट विंग पॉलिटिक्स का जो है वो उरूज है, लेकिन यहाँ पे उन खातून ने जो है वो शिकस्त दी है द राइट विंग कैंडिडेट देयर. सो कांग्रेचुलेशंस टू हर. जबरदस्त जी. जावेद साहब के मैसेज के ऊपर जायदा शाहीन का मैसेज है, कहती हैं कि आज की प्लेलिस्ट में आलमगीर का सॉन्ग जरूर शामिल करें, शाम से पहले आना. आपको एक ही गाना पसंद है वैसे मुझे लग रहा है, इसके अलावा आलमगीर साहब के और भी बहुत अच्छे गाने हैं. जाहिदा, आपको वो गाने क्यों नहीं पसंद? बल्कि हफ्ते का एक दिन ये सॉन्ग चलाने के लिए फिक्स कर दें. अच्छा चलें, देख लेते हैं यार. फिर पता है क्या होगा, अगर हफ्ते में एक दिन चलाना शुरू कर दिया तो फिर ये गाना में बुरा लगने लगेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए. इसलिए चलें ठीक है, बट और भी आलमगीर साहब के गाने हैं, आप उसकी भी फरमाइश कर सकती हैं. आगे बढ़ते हैं जी. बिलाल अहमद साहब कहते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते. ओके, वैसे वाकई यार कल सीरियसली स्पीकिंग बिलाल, कल जब ऑस्ट्रेलिया अपना ये मैच जो है वो हार रहा था, तो मुझे जो इनके बॉलर हैं जॉश हेजलवुड, अगर आपको याद हो, ग्रुप स्टेज में उन्होंने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर करने की बात की थी, स्कॉटलैंड से नतीजा मैनेज करके. अगर स्कॉटलैंड वो मैच जीत जाता तो इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, लेकिन इंग्लैंड ने भी चीजें अपने हाथ में ले ली और उन्होंने जितने बड़े मार्जिन से उस मैच में, अगले मैच में कामयाबी हासिल की थी, तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंशन जो है वो कर दिया था. लेकिन फिर भी आई थिंक फिर भी स्कॉटलैंड हैड अ चांस देयर, और जॉश हेजलवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी काफी क्रिटिसिज्म का भी निशाना बनाया गया था, और उन्होंने कहा था कि इफ वी कैन गेट देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दैट्स इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट एज वेल एज प्रोबेबली एवरीवन एल्सेस. वो उन्होंने बेसिकली इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात की थी. जॉश हेजलवुड को भी इस बात का पता है कि अगर इंग्लैंड पहुंच जाता अगले राउंड में, जो वो इवेंचुअली पहुंच गए, दे वुड बी अ टफ टीम टू बीट, नो डाउट. यसान शेख कहते हैं in 1788 वर्जीनिया became the 10th state to ratify United States Constitution on this day. वर्जीनिया जो है वो अमेरिका की 10वीं रियासत बन गया था जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था. वेरी इंटरेस्टिंग. एन एवरेज पर्सन इन फ्रांस sleeps 8.83 hours per day, the most in the developed world. That is pretty cool. फ्रांसीसी जो है एवरेज पर्सन तकरीबन 9 घंटे दिन में जो है वो सोता है, which is quite cool यार. Seriously, 9 घंटे लोग सो जाते हैं, बड़ी बात है. जीशान बेग साहब कहते हैं on 25th of June 1998 Windows released Windows 98 operating system to the world. Second major operating system relief after Windows 95. 98 sold an estimated 58 million licenses. Now saw one major update known as Windows 98 SE, which was released on the 10th of June 1999. सोचें यार, ये तारीखी लम्हात जो हैं हमें याद हैं ये चीजें यार. I mean, I actually remember Windows 95 जब रिलीज हुआ था, तो मुझे I actually remember one of my very good friend, जो कि हमारे उस जमाने में टेक एक्सपर्ट माना जाता था, अदील शमसी उसका नाम था, और हम उसके घर, नॉर्थ कराची में रहता था 11B में, वो हम उसके घर गए थे और उसने बाकायदा 2-3 दोस्तों को हमको बुलाया था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर एंड वी सॉ Windows 95, क्योंकि हम उस वक्त Windows 3.1 वाले यूजर थे और Windows 95 यूज सामने होते हैं. वो लाइक वाओ मैन, क्या जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है यार ये.
सोचें यार कितनी चीजें तेजी से आगे बढ़ी हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of June every year across the globe. There are nearly 2 million seafarers in the world. They support a variety of maritime activities, including the operations of cargo vessels, container ships, and tankers. 25th of June आज जो है वो सी फेयरर्स का आलमी दिन है. और सी फेयर से मुराद वो लोग जो कि बहरी जहाज़ों में काम कर रहे होते हैं. नेचुरली वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट, आई एम अज्यूमिंग वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं जो नेवीज के लिए काम करते हैं, बट जिनको मर्चेंट नेवी कहा जाता है. और जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंट रोल दीज पीपल आर प्लेइंग हमारी जिंदगियों में. हमें शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि ये जो बहरी जहाज़ों के थ्रू दुनिया की ट्रेड चल रही होती है, इसमें जरा सा भी जो है वो खलल पड़ जाए तो फिर दुनिया क्या से क्या हो जाती है. रिमेंबर, आपको याद है सुइस कैनाल में एक बहरी जहाज जो है वो एक ताइवानीज कंपनी का फंस गया था, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया भर की ट्रेड जो है वो मुतासर हो गई थी. अभी रिसेंटली जो हूथी बागियों ने जो हमले करना शुरू कर दिए थे वेस्टर्न इंटरेस्ट के ऊपर, और वो जो बहरी जहाज जो है वो जो कि सुइस कैनाल से रेड सी में आ रहे थे और फिर वहां से अरेबियन सी और इंडियन ओशन की तरफ जो है वो जा रहे थे, उसमें खलल पैदा हो गया. तो फिर उसके बाद क्या हुआ था. So what an important role these people play in our lives, and so today is the day that marks this. अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये दिन जो है वो मनाया जाता है. और अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई. आप हमेशा बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि मैच पे ज़रा नज़र डालते हैं. और अभी तक मैच का आगाज़ जो है वो नहीं हुआ है. एंड कोई इस तरह की खबर है क्या हमारे पास? नहीं, अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है इस तरह की. एंड आप लोगों के ज़रा ट्वीट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पर. ऑन एक सेकेंड जी. ओके जी, इस्लामुल हक ब्लास्टर कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. एंड इमादुल हक कहते हैं अगेन अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग इन कराची. बिल्कुल जी, यही सीन है. परवेज अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच. शनीला कहती हैं ऑफिस से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता. ऑफिस वाहिद जगह है जहां गर्मी नहीं लगती. हाँ, बहुत सारे लोग आजकल जो है ना वो ऑफिस जा ही इस चक्कर में ना. इवन वर्क फ्रॉम होम वाले आजकल ऑफिस जा रहे हैं कि यार घर में जो है ना बैठ के एसी इंजॉय करते हैं. ठंडा ही एसी होता है, ठंडा माहौल, ठंडा कमरा जो है वो इंजॉय करते हैं. क्योंकि घर में तो वाकई यार वैसे वाकई सीरियसली अब ऐसे मौकों पे फिर आपको ख्याल आता है ना, ऑल दोस लेडीज एट योर होम हु आर वर्किंग इन द आफ्टरनून कुकिंग फूड. माय गॉड यार, क्या अजीम काम कर रहे हैं यार. ओहो, दे डिजर्व अ ब्रेक एज वेल यार. फहीम अली खान कहते हैं लास्ट संडे आई होस्टेड आवर कंपनी सेमिनार एंड पीपल अप्रिशिएटेड मी एज अ होस्ट. आई ट्राइड टू कॉपी यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट. वाह यार फहीम भाई, फहीम ब्रो, सी दिस इज द पॉजिटिविटी आई वांटेड फ्रॉम यू मैन. और ये बड़ी प्यारी बात आपने की. इन्होंने बताया कि जी हमारे ऑफिस में एक सेमिनार हुआ जिसको फहीम ब्रो ने जो है वो होस्ट किया था. कहने लगे जी मैंने आपको कॉपी करने की कोशिश की ना. आई वुड रियली लाइक टू सी कि मुझे कॉपी कैसे किया जाता है. मजा आएगा मुझे जरा देखने में. ये जैसे हमारे ऑफिस में हमारे एक दोस्त जाफर साहब थे, वो बहुत जबरदस्त कॉपी करते थे हर एक को यार. उन्होंने एक दफा मेरी कॉपी करने की कोशिश की थी लेकिन मजा नहीं आया था. लाइक मेरी नेजल आवाज बना के उन्होंने जो है ना कुछ और मेरा यार करके बोलने का जो तरीका है उन्होंने कॉपी की थी, लेकिन it wasn't that good, बट फिर भी तालियां बजाती थी हमने कि चलो ठीक है यार, सबको पता था. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है. अफजल आफ्ताब कहते हैं माइनॉरिटीज नाउअडेज. हाँ, आज दर्द की वो शिद्दत है जिसमें कहते हैं मौत बेहतर है. ओहो हो भाई, वैसे वाकई सीरियसली यार माइनॉरिटीज का जो हमने हाल किया है पाकिस्तान में यार जैसे मैं देखता हूँ ना, इंडिया में भी मैं देखता हूँ. जैसे इंडिया में हिंदूज जो है ना वो एक थ्योरी लेकर आए थे कि हिंदू खतरे में है. अगर आपको याद हो, आपसे कोई कुछ साल पहले की बात है, तो ये नरेंद्र मोदी के टाइम जब अपना पीक पे पहुंचा हुआ था और उस वक्त ये बात की जाती थी जी हिंदू जो है ना वो खतरे में है इस वक्त, क्योंकि मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज जो है ना वो इन पे कब्जा जो है करने वाले हैं हिंदुस्तान पे. और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंडिया में काफी एक्टिवेटेड था. हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में पता नहीं इस्लाम बड़ा खतरे में लगता है, जबकि समझना ये चाहिए कि इस्लाम पाकिस्तान से मावरा है. लाइक उस इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान का जो भी हो, लेकिन पता नहीं सारा ठेका हमने यहाँ पे लिया हुआ है पाकिस्तान ना. यहीं पे ही इस्लाम की बका जो है वो यही है, इस्लाम का किला है. और पता नहीं क्या क्या बातें हमें बचपन में बताई गई थी. यहीं से ही काफिले उठेंगे और पता नहीं कहाँ जाएंगे, दुनिया को फतह करेंगे, ये सारी बातें. अभी तो आपने देखा ना, वो अभी बीच में एक तस्वीर भी आई थी, एक हमारे फौजी अफसर भी लोगों को बता रहे थे कि ये यरूशलेम भी हमें फतह करना है और पता नहीं क्या क्या जगह हमें फतह करनी है. तो ये सारी चीजें
हैं, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है. तो यही होता है कि जी अपने दीन की बका की खातिर हमने जो माइनॉरिटीज का हाल किया है यार पाकिस्तान में, अल्लाह खैर करे. मैं तो कभी कभार सोचता हूँ एक फिरका ऐसा है जिसके बारे में तो सोचता हूँ कि यार वो रहते क्यों है यहाँ पे यार सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन आई फील फॉर देम सो मच यार. लेकिन खैर एनीवे, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो दुआ, दिल दुखता है, क्या करें, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं. बट ठीक है यार, आ गए कहीं से कहीं. लेकिन फहीम थोड़ा सा ना आप कुछ फेक करें अपनी फीलिंग्स को ना, कि यार जरा I'll just be positive. See, I mean, even in a lot of depressing things and a lot of depressing situations and all, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट निकल आता है. ठीक है जी, सोचें इस बारे में, कोशिश कीजिए. जैसे आप देखें ना, हमारे कभी सियासी लीडर जो हैं वो इस वक्त जेल में, तकरीबन साल उनको होने वाला है जेल में, और वो वहाँ से जेल में बैठे हुए पाकिस्तानी सियासत कहते हैं ना उलट पुलट किए जा रहे हैं. वो अब उनके बारे में बताया ये कि जी उनके वो एक रूम कूलर मिला हुआ है, वहाँ पे एक पंखा होता है, कहते हैं जी जब बंद हो जाता है ये तो ये जगह ओवन बन जाती है. सो अब जस्ट पुट योरसेल्फ, आई मीन अपने आप को अब सिचुएशन में पुट करेंगे तो आप भी सोचेंगे यार क्या जिंदगी होगी. लेकिन यार उसमें वो बंदा जो है किताबें मंगवा रहा है. आपने देखा जो उन्होंने अभी सलमान अकरम राजा ने ट्वीट किया कि जो नए सेट ऑफ किताबें उन्होंने मंगवाई हैं, जिसमें वो चाइना के बारे में, जो माओ जेडोंग के बारे में और डेंग चाओपेंग के बारे में जो है पढ़ना चाहते हैं वो एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक मैन सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन ऐसे मौके पे भी इंसान को मुताल्ले का शौक हो रहा है. सो तो वो just take out something positive even in some very depressing situation. Trust me, there will be something very positive out there. So focus on those यार. ठीक है जी. Just the fact that you are able to breathe, just the fact that you are able to move, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार. आई मीन चले अब बात से बात निकल जाएगी. Let's go toward a break. It's a 2-minute break by the way. तो ब्रेक से वापस आते हैं. And I had a conversation on a phone with someone a couple of days back, and for a moment I really got into a sort of I won't say a depression, वो बहुत extreme term होती है, but I just thank the Almighty for all the blessings that are out there in around me. वो क्या बात है मैं आपको बताता हूँ. अभी इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे होंगे कि मुझे इश्तिहार की जाने पड़ना है. बाय द वे मैच का भी आगाज हो गया है. बांग्लादेश अपनी बैटिंग का आगाज कर रहे हैं और लिटन दोश जो है वो इस वक्त बैटिंग करने आए हुए हैं. वो फेस कर रहे हैं इस वक्त पहली बॉल, और ये आप जानते हैं कि फारूकी हैज बीन एक्सेप्शनल इन दिस टूर्नामेंट, और पहली ही गेंद पे एग्रेशन का मुजाहरा किया. लिटन दोश ने जो है नवीन बॉलिंग कर रहा है, नॉट फारूकी, नवीन पहले एक रन हासिल किया. ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, और या चलें, ये तो मैं बात ही कर रहा था यार, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा. आई थिंक आई शुड नॉट हैव इवन टच्ड अपॉन दैट टॉपिक. लेकिन बात बस ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस की हो रही थी, और वो यही था कि यार आई रिसेंटली गॉट 2 days back I got a call from one of my ex student, और she had been at one point in time my listener as well and all, but I'd been in touch with her. I mean on and off कुछ बात उनसे होती रहती थी, but I knew that lady was struggling in her life, और उसकी काफी बेचारी के मसाइल चल रहे थे. और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल करियर में लाइंस क्रॉस हो जाती हैं. कहीं यहाँ मुलाकात हो गई, वो हो गया, रिज्यूमे आ गया, कभी कहीं इंटरव्यू करवा दिया आपने एंड स्टफ लाइक दैट. बट अभी 2 दिन पहले आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर. शी सेड कि सर, अगर सर बोलती है, ज़ाहिर है कि वो तालिबा रही है मेरी, तो सर अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल मी बैक. और वो आवाज उसकी सुनने में ऐसा लग रहा था कि यार समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग नाउ. सो आई कॉल्ड हर बैक एंड she could not even speak because she recently had a stroke, and वो बेचारी की मैं ये सोच रहा था कि यार प्रॉब्लम जिंदगी में वैसे ही चल रही थी, एंड देन उसको इतना ब्लड प्रेशर और क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से she had a stroke like condition and she could hardly walk. I mean she was immobile, a young girl, totally immobile, and on a wheelchair and not even being able to, and she's a sole bread earner for the family as well. I mean there can be so many problem. I really hope अल्लाह ताला उसकी आसानियां जो है वो आसानियां पैदा करे. हमने उससे पहले भी एक दफा खैर anyway, so I just at that point in time I think I just stopped for a moment and I just thank God for all his blessings that I have. I mean हम कितनी सारी चीज़ों को just for granted लेते हैं. सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस लड़की की जो मुश्किलात हैं उसको सेहत दे, and she is a young girl to daughter to look after as well. तो अल्लाह ताला उसको सेहत भी दे और वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो सके. She is going through this physiotherapy session and these are expensive things. मुझे नहीं पता था.
जब उसने मुझे कॉस्ट बताई कि इसकी एक सेशन की ये होती है, तो बस यार फ़हीम भाई अल्लाह का शुक्र करें बस यार, फॉर हिज ब्लेसिंग. सीरियसली यार. आगे बढ़ते हैं जी. भाई आगाज कर दिया है इनिंग का इस वक्त बांग्लादेश ने, और जोरदार आगाज किया है. नवीन जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनके अभी अभी पहले ओवर का इख्तिताम हुआ और उस पहले ओवर में 13 रन बना दिए. ओ माय गॉड. एंड दिस व्हाट हैपेंड इज दैट गुरबाज जो हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, इस वक्त जो विकेट कीपर हैं, वो इस वक्त जमीन पर गिरे हुए और काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये बाई का रन हासिल किया है और बॉल जो है वो गुरबाज के गालबन घुटने पे आके लगी है. विकेट कीपिंग वो ही हैड बेंट फॉरवर्ड और फिर उसमें जो है वो घुटने पे आके उनके लगी. एंड दीज कैन बी वेरी पेनफुल. जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है उनको इस बात का अंदाजा होगा. सो बहरहाल जी वेरी गुड ओवर और बड़ा खूबसूरत छक्का लिटन दौश ने जो है वो अभी इस ओवर में नवीन को मारा है. और नवीन हैज बिन एन एक्सेप्शनल बॉलर इन दिस वर्ल्ड कप. लेकिन ये जो लिटन दौश हु हैड, जो कि इतना कोई खास वर्ल्ड कप इनका चल नहीं रहा है, लेकिन ये जो उन्होंने खूबसूरत लेग साइड पे मोहम्मद रिजवान जो अपने पीक पे छक्का मारा करते थे एक जमाने में, लेग साइड पे कुछ वैसे ही उन्होंने छक्का जो है वो मारा. 13 रन बहरहाल बन चुके हैं. सो रिमेंबर बांग्लादेश अराउंड, आई मीन कहना चाहिए कि जबरदस्त उन्होंने इसका आगाज किया है. बिकॉज याद रहे जी, बांग्लादेश कैन ऑल्सो स्टिल क्वालिफाई. दे नीड टू विन विद इन 12.5 ओवर. इज इट? तो या लेट्स सी. चलें जी, अगर कोई इसमें कोई करेक्शन है तो मुझे बता दीजिएगा कि यार अगर मैं सही बता रहा हूँ क्या ये 12.5 वाला, बिकॉज ये मैंने सुबह कंडीशंस और सिचुएशन जो है वो पढ़ी थी. चलें जी, अब क्या सीन है? अब ये सीन है जल्दी से आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो अभी हम नजर डालने वाले हैं. और चलें जी, आज एक्सप्रेस ने जो अपनी मेन न्यूज बनाई है वो क्या है? टैक्सों में रिलीफ, तरक्याती बजट में 250 अरब कटौती, अवाम को मुजव्वजा टैक्सेस में रिलीफ देने का फैसला, IMF मुआहिदा खतरे में डाले बगैर मालियाती गुंजाइश पैदा की जाएगी. एक माह में 5वीं तब्दीली, वजारत खजाना ने वजारत मनसूबाबंदी को जबानी आगाह कर दिया. बजट दस्तावेज में तब्दीली का फैसला ना हो सका. वजारत खजाना वजीर मनसूबाबंदी तबसरे के लिए दस्तियाब नहीं हुए. हुकूमत को बास टैक्स वापस लेने के लिए दबाव का सामना, किसी टैक्स को वापस लेने पर हुकूमती अखराजात में कमी करना होगी. कटौती के बाद बजट अब भी गैर हकीकी हुकूमती जराए, यानी यार सीरियसली स्पीकिंग अच्छा मेरी हंसी इसलिए निकल रही है बिकॉज इस वक्त मैदान में जो है ना वो एक केकड़ा आ गया है. केकड़ा, ओए क्या बात है यार, केकड़ा. आप लोग केकड़ा खाया कभी वैसे? एनीवे चलें, ये बात की बात है. एनीवे आगे बढ़ते हैं. तो सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि भाई ये बजट में कटौती की बात की गई है और बजट में यानी एक तरफ से टैक्सेस कम किए जा रहे हैं. डेफिनेटली जो एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना यार, सीरियसली यार कोई बहुत ही अजीम किस्म के लोग हैं ये लोग. इतनी स्ट्रांग माफिया. पाकिस्तान की जो सबसे ढीली माफिया है वो तनख्वाहदार तबका है. वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं. सैलरीड क्लास अलायंस वाले आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो एहतमाम किया है दोपहर में 3 बजे. अगर आपका मीडिया से ताल्लुक है तो बराए मेहरबानी जरूर प्रेस क्लब कराची जाइएगा, जहाँ पे जो नुमाइंदागान हैं सैलरीड क्लास अलायंस वाले वो वहां पर मौजूद होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है वो खिताब कर रहे होंगे. सो प्लीज बी देयर टू सपोर्ट. दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर अस. लेकिन कोई सुनने वाला आपको पता है इतनी ज्यादा सैलरीड लोग की है नहीं. जब तक सैलरी, देखो सैलरी लोग जब तक चुंडीगढ़ बंद नहीं करनी ना, जब तक पोर्ट बंद नहीं होनी, तब तक कुछ नहीं होने वाला. तो ये बात इनको समझनी पड़ेगी. अब उस हवाले से क्या प्लान है, लेट्स सी. लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि हम कुछ टैक्सेस कम कर रहे हैं और कुछ टैक्सेस कम करने की वजह से हमें तरक्याती फंड जो है, यानी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी स्क्वीज हो चुका है, उसको भी मजीद कम किया जाएगा. यानी आपके बजट में कहीं कोई तरक्याती चीजें आपको नजर नहीं आ रही होंगी. आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, आप सूद पे कर रहे होंगे और दिफा के लिए जो थोड़े बहुत पैसे रखे जाते हैं, थोड़े से पैसे ज्यादा नहीं होते. आगे बढ़ते हैं. डॉन की आज की लीड क्या है? अज़्म इस्तेहकाम इज नो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन. लो कर लो बात. ये क्या कहते हैं भाई? PM office clarifies action meant to augment ongoing efforts by armed forces won't entail mass displacement. यानी जो इससे पहले आपके ऑप्शंस हुए रद्दुल फसाद और ये बाकी जो ऑप्शंस वगैरह ऑपरेशंस वगैरह हुए, उसके मुकाबले ये उस लेवल का जो है, उस स्केल का जो है ये ऑपरेशन नहीं है. फजल ANP criticized decision. Gandapur claims apex body did not discuss any operation. Asif says parliament to be taken on board. ये ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है. टर्म्स एपिक्स कमेटी डिसीजन कंसेंशुअल. तो बहरहाल जी आपको पता है KP की
जो 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए केपी में इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है विच इज पीटीआई ऑफ कोर्स. कल तो इमरान खान ने गंडापुर से मुलाकात हुई, इमरान खान ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि ये ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन, मैंने कभी सपोर्ट किया ऑपरेशन को, तो उन्होंने तो कभी किया ही नहीं सपोर्ट ऑपरेशन को. फिर फजल रहमान साहब और पीटीआई इसमें साथ इनकी ज्वाइंट एक एफर्ट नजर आ रही है, ठीक है जी. और फिर उसके बाद जो एक और चीज आ रही है वो है कि एएनपी जिनकी थोड़ी मोटी प्रेजेंस ऑफ कोर्स अब बची है केपी में, उन्होंने भी ये कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ हैं. सो लेकिन इनका ये कहना है कि कोई बहुत ज्यादा खास ऑपरेशंस का जो है वो इनका प्लान है नहीं, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो नहीं होने वाला. ये आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिवर्ट्स इस्लामाबाद पोल प्लीज टू जहांगीरी लेड ट्राइब्यूनल. बड़ा फैसला किया है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसके काफी दूरस्थ नताइज भी जो है वो बरामद हो सकते हैं फिलहाल वक्ती तौर से. लॉन्ग टर्म में तो ज़ाहिर है ये एरिया भी कवर्ड है हुकूमत की जानिब से. गेम पक्की खेली हुई है, ज़ाहिर है यार पूरा सिस्टम चलाना है उनको, तो ये तो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस है उनके लिए. तो अभी और हुआ ये सीन है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो जो नया ट्राइब्यूनल बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें एक रिटायर्ड जज को जो है वो लगाया गया था, उस ट्राइब्यूनल को जो है उन्होंने वो खत्म कर दिया और उन्होंने जो पुराना ट्राइब्यूनल था जस्टिस जहांगीरी वाला, उसको एक बार फिर से जो है वो उन्होंने काम करने को कह दिया है कि जी आप अपना काम रिज्यूम करें वहां से. और इस्लामाबाद से एक इलेक्शन जीतने वाले जो अंजुम वकील हैं उनको तौहीन अदालत, बिकॉज जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनके इस केस में जिसमें उन्होंने कहा था कि जी नेपोटिज्म का मुजाहरा किया है जज ने, उसके हवाले से उन पे तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई का भी आगाज किया. बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई कल उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से. ये पहली विकेट गिर गई है जी अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की. तंजीदुल हसन जो है वो आउट हो गए हैं और मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये रिव्यू क्यों लिया है, बिकॉज क्लियर कट ये यहाँ पे आउट लग रहे हैं और कोई लंबी कहानी ऐसी लग नहीं रही है कि वो बचत हो जाएगी उनकी. ये थर्ड अंपायर का गया है डिसीजन. अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट वेरी ऑफ पार्टी हुज चीफ कंटेस्टेड एज इंडिपेंडेंट. कल ये आपने देखी लाइव कार्रवाई जो हो रही थी, इसका आज आखिरी दिन है रिजर्व सीट के हवाले से. अब इसमें जाहिर है हमें एक बात तो क्लियर हो गई है, काजी फैज ईसा अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं. ना सिर्फ वो ये समझते हैं कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये सीट्स डिजर्व नहीं करती कानूनी पेचीदगियों की वजह से, और कानूनी आवाम के मैंडेट की तो ऐसी की तैसी उसको साइड पे लगाएं. लेकिन बेसिकली उनका कहना यह है कि जी पीटीआई के जो वकला हैं उनकी लीगल टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये सीटें आपके हाथ से जो है वो निकल जाएंगी. स्पिरिट को साइड पे रखें, वो टोटल जो है वो लेटर इन द स्पिरिट, लेटर के ऊपर जो है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, जो भी इलेक्शन रूल्स हैं उस पे जा रहे हैं. बाज जजेस उनकी इस बात से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन काजी फैज ईसा ने कल अपना ये भी माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि ये सीटें बाकियों में बांट देनी चाहिए. बिल्कुल वो एग्जैक्टली लाइन टो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की. पीटीआई और उनके वकला ने, सलमान अकरम राजा हुए या फिर उससे पहले जो है वो फैजल सिद्दीकी हुए, उन्होंने अपना केस जो है वो रेस्ट कर दिया है. अब जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है वो अपना मुद्दा और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयान करेगी कि क्यों वो डिजर्व करते हैं ये सीटें. फारूक नाइक जो है वो उनकी तरफ से आर्गुमेंट करेंगे. वैसे तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में कोई वकील करने की जरूरत थी नहीं किसी और को, लेकिन बहरहाल वो अब सीन ये है कि अब आज देखते हैं कि जो मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस हैं, अतर मिनल्लाह साहब हुए या मुनीब अख्तर हुए या मंदू खेल साहब हुए या फिर फॉर दैट मैटर मंसूर अली शाह साहब, समझते हैं कि जी लोगों के वोट को जो है वो एहतराम देना चाहिए, लोगों के मैंडेट को एहतराम देना चाहिए. वो आज क्या ग्रिल करने में कामयाब होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉयर को या नहीं. अभी हम बड़े टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. भाई अफगानिस्तान नॉट कमिंग स्लो देयर, और एक रिव्यू जो है यहाँ पे फजले हक फारूकी ने जो है वो लिया है और 18 रन हो चुके हैं बांग्लादेश के. आगाज से उन्होंने बहुत अच्छा किया था और ओरिजिनल डिसीजन वाज नॉट आउट, इम्पैक्ट एंड दिस वाज मिसिंग, रिव्यू इज लॉस्ट. अफगानीज वर प्रीटी कॉन्फिडेंट. फारूकी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही हैज गॉट द विकेट देयर, और ये लिटन दोश की विकेट थी जिन्होंने एक छक्का एक चौका जो है वो मारा था. सो सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन ये चल रही है कि इस वक्त नहीं, ये मैं बताऊंगा आपको इसके बाद. ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप Gupshup only on Mera FM 107.4. हाँ, सिचुएशन इस तरह की बांग्लादेश ने बना लिया 19 रन, उनका एक खिलाड़ी आउट है. 2.1 ओवर का खेल जो है वो हो चुका है और या सिचुएशन चलें जरा मैच. अच्छा,
अब नजमुल हसन सोंटो जो है वो फेस कर रहे हैं और उन्होंने भी फुल स्विंग ऑफ द बैट एंड ही गेट अ बाउंड्री देयर. डीप स्क्वायर लेग डेफिनेटली वहां पे नहीं खेलना चाहते थे ये शोंटो, लेकिन फुल स्विंग ऑफ द बैट, कहीं पे भी चली जाए बॉल, बिकॉज दिस इज व्हाट बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश हैव गिवन देमसेल्फ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए. व्हाट अ मोमेंट दैट वुड बी फॉर बांग्लादेश. जो भी टीम बांग्लादेश को फेस करेगी सेमीफाइनल में, they are going to be so happy and that's going to be Indian team of course. Indian team फेस करेगी ना इनको, मेरे ख्याल से यही सिचुएशन. नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार. इनको फेस करेगी इंग्लैंड की टीम, सॉरी नहीं इंडिया नहीं, इंग्लैंड, यस साउथ अफ्रीका विल फेस देम. यस बांग्लादेश अगर पहुंच जाता है, लेकिन यार बांग्लादेश बीइंग बांग्लादेश, इनका भी कुछ पता नहीं होता. लेकिन खैर एनीवे, सी बांग्लादेश नॉट जस्ट हैव टू विन, उनको ना सिर्फ ये मैच जीतना है, लेकिन उनको जो है वो 12.5 ओवर से पहले जो है वो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा. कोई ऐसी इक्वेशन है जो कि इनको करना पड़ेगा. मेरे पास अपडेटेड सिचुएशन आ जाती है तो वो जरूर आपके साथ जो है वो हम शेयर भी कर लेंगे. और या चलें जी, फिर क्या सीन है जी. तो हाँ हुआ, जरा स्कोर बोर्ड पे जो है वो नजर डाल लेते हैं. और स्कोर बोर्ड पे नजर हम ये डालते हैं कि आज ये मैच जो कि खेला जा रहा है इस वक्त किंग्सटाउन में, और इसमें टॉस जो है वो जीता अफगानिस्तान ने और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. लेकिन डिसीजन को इतना खास उनका जो है वो साबित नहीं हुआ. इवन दो अफगानिस्तान का आगाज विकेट तो वो लूज नहीं कर रहे थे, बट दिस इज नॉट रियली अ वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट. यहाँ पे इतने ज्यादा रन, थोड़ी स्लो ऑन द स्लोअर साइड ये विकेट थी. आउटफील्ड भी थोड़ी सी हैवी जो है वो लग रही है. रहमानुल्लाह गुरबाज एक बार फिर से वाज अमंग द रन्स, बट 55 गेंदों पे 43 रन बनाए और यहां पर आउट हो चुके हैं. नजमुल हसन शोंटो आउट हो गए हैं और नवीन की गेंद पर जो है वो फिर जैसे कहना चाहिए फुल स्विंग ऑफ द बैट के साथ गए थे. बट दिस टाइम यहां पर डीप स्क्वायर लेग, ये मिड विकेट पे जो है ये फील्डर इधर मौजूद थे और देयर यू गो, बासानी मोहम्मद नबी ने ये कैच लिया. और हमें पता है कि नबी इज एन एक्सीलेंट आउटफील्ड प्लेयर और आउटफील्ड में बड़ी जबरदस्त फील्डिंग करते हैं. देयर इज सम सपोर्ट देयर फॉर अफगानिस्तान और या आई थिंक बांग्लादेश शुड नॉट मिस दिस चेस राइट नाउ. नजमुल हसन सोंटो 5 बॉलों पे 5 रन बनाकर जो है वो आउट हुए हैं. चले जी, तो हम बात कर रहे थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने 55 गेंदों पे 43 रन बनाए और इब्राहिम जादरान ने 29 गेंदों पे 18 रन बनाए. दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ स्लो देयर स्टार्ट वाज. लेकिन इन दोनों के अलावा कोई खातिर-ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाया. राशिद खान ने आखिर में जो है वो 3 छक्के जरूर मारे, 10 गेंदों पे 19 रन उन्होंने बनाए, जिसकी वजह से ये स्कोर 115 रन तक पहुंचा. रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मेरे ख्याल से आई थिंक इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के लिए द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट डेफिनेटली हैज बीन रिशाद हुसैन. बल्कि मैंने उस वक्त ये ट्वीट भी किया था यार कि रिशाद हुसैन और ये जो है तंजीमुल हसन साकिब और ये यार इनके होते हुए जो है ना, मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है तो बांग्लादेश इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट एज फेवरेट्स यार, जो हमारी क्रिकेट का इस वक्त हाल है. लेकिन बहरहाल तो हुआ ये जी, जवाब में इस वक्त बांग्लादेश ने 23 रन बना लिए. उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. लिटन दोश जो हैं वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं. तंजीजुल हसन आउट हो चुके हैं. कप्तान नजमुल हसन शोंटो अभी आउट होकर वापस गए हैं. और अब तौहीद रिदवान और ये कैच हो गए हैं. देयर यू गो, बैक टू बैक. अपनी ही गेंद पे जबरदस्त कैच किया नवीन ने यहाँ पे. Oh my God, these Australian hearts would be beating like this. And शकीबुल हसन यार बहुत ही बड़ा फ्रॉडिया प्लेयर है यार. ये भी फ्रॉड है शायद, शकीबुल हसन जो है ना ये फ्रॉड है, बिकॉज नहीं करता रन यार इस पूरे टूर्नामेंट में, कहीं जो इससे एक्सपेक्टेशन हो. बट बहरहाल हुआ कुछ इस तरह की बॉल पड़ के, आई टोल्ड यू अबाउट हाउ स्लो दिस विकेट इज, और हुआ कुछ ऐसा ही कि बॉल पड़ के ऑफ द विकेट थोड़ा सा उसका पेस जो है वो कम हुआ. शकीब उसको राइट साइड पे जो अपने लेग साइड पे निकालना चाहते थे, लेकिन बॉल ने जो है वो लीडिंग एज लिया और अपनी ही बॉलिंग पे जबरदस्त कैच किया नवीन ने. नाउ दिस कुड बी द गेम चेंजिंग ओवर फॉर देम. बांग्लादेश अपने एक अच्छे स्टार्ट को जो है वो तबाह करते हुए यहाँ पे, और ही इज ऑन हैट्रिक. इस टूर्नामेंट में हमने हैट्रिक्स देखी हैं. अब मौका मिला है नवीनुल हसन को हैट्रिक करने का. बैक टू बैक उन्होंने शांटो और शकीबुल हसन की जो है वो विकेट हासिल की है. बाय द वे आई थिंक दिस कुड हैव बीन द लास्ट टाइम. आई थिंक शकीब शुड गो नाउ यार. कुछ भी नहीं कर रहा कंट्रीब्यूट सीरियसली यार, कोई है ही नहीं इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहरहाल खेलता रहता है. ये भी ना है बिल्कुल को बाबर आजम टाइप है यार. आगे जी क्या सीन है भाई. द रेन जी, बांग्लादेश नीड टू चेस दिस टारगेट इन 12.1 ओवर. दे कैन हाउएवर chase it in 12.5 if they score
and hit a 6 to win it. If they level the score, चलो ये वाली कहानी है. But बारह, let's keep it at 12.1 right now. बाकी हम मजहर अरशद कॉम्प्लिकेशंस पे बाद में चले जाएंगे, लेकिन खैर चलें जी. तो 8:09 यहाँ पर हो चुके हैं. कल रात में जो मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, भारत ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की. कल भारत को कल गुड बैटिंग कंडीशंस yesterday. ये मैच जो सेंट लूसिया में ग्रो आइलैंड में खेला गया, वेरी गुड बैटिंग कंडीशन. ग्राउंड भी छोटा है वहां पे, और खासतौर से रोहित शर्मा ने इन कंडीशंस का बेहतरीन फायदा उठाया. 41 गेंदों पे 92 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे. रोहित के इस इनिंग में 200 से ज्यादा छक्के जो है वो रोहित शर्मा लगा चुके हैं. बाय द वे, जो हैट्रिक बॉल थी उस पर 1 रन हासिल किया, सो हैट्रिक चांस मिस, लेकिन कोई बात नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट ओवर दैट वाज बाय नवीन. आगे बढ़ते हैं जी. रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए, एज आई सेड. इनफैक्ट उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 29 रन बनाए. स्टार्क के करियर का सबसे महंगा ओवर ये साबित हुआ. 4 छक्के और 1 चौका जो है वो इस ओवर में था. इवन 2 छक्के उसमें जो कतरियां लग के जो है वो फाइन थर्ड मैन पे जो है वो उसके ऊपर से चले गए थे, लेकिन फिर भी भारत रन्स बीइंग रन्स. तो ये रहा. विराट कोहली कल 0 पे आउट हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारत पुट अप अ वेरी गुड टोटल. 205 रन उन्होंने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे. शिवम दुबे वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, जिन्होंने 22 गेंदों पे 28 रन बनाए. हार्दिक पांड्या के 17 गेंदों पे जो 27 रन थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे. और अगर विकेटों की बात करें, मिच स्टार्क इवन विद गिविंग 29 रन इन 1 ओवर, ही फिनिश्ड विद अ एग्रीगेट टैली ऑफ 45 रन. 2 विकेट उन्होंने हासिल की. 56 रन दिए मार्कस स्टोइनिस ने. 56 रन मार्कस स्टोइनिस ने जो है वो दिए हैं, और उन पे 5 छक्के और 4 चौके जो है वो पड़े, और 2 विकेटें उन्होंने जो है वो हासिल की. जवाब में फिर ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट इन टाइम, डेविड वार्नर तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन एट वन पॉइंट इन टाइम जिस वक्त ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे, और लग ये रहा था 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, 27 रन जो है वो टोटल था, कि आराम से ये टोटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया अचीव करने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन आई थिंक कल के जो फॉर मी ऑफ कोर्स द प्लेयर ऑफ द मैच तो रोहित शर्मा को मिला होगा, लेकिन कल जो कुलदीप यादव का स्पेल था, दिस इज वेयर आई थिंक वो जो कहते हैं ना, जो ब्रेक्स जो है वो आके वहां पे लगे. खूबसूरत शॉट यहाँ पर जो है वो खेला है, और 4 रन हासिल कर लेंगे. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब गई बॉल, फील्डर 2 भागते हुए आ रहे थे, राशिद खान भी इसमें शामिल थे, बट ही कुड नॉट कट दिस ऑफ. लेकिन बहरहाल चलें जी. सो द मोमेंट ग्लेन मैक्सवेल गॉट आउट, आई थिंक फिर उसके बाद यू कुड विजिबली सी दैट ऑस्ट्रेलियंस वर अंडर द प्रेशर. मैं कह रहा हूँ ना, कल बहुत ही पाकिस्तानी स्टाइल से ऑस्ट्रेलियंस जो है वो मैच हारे हैं. हमारा पाकिस्तान टीम का होता ना कि हमें पता नहीं चलता ये हार भाई कहां से हार गए हम मैच. तो कल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ. यानी जिस वक्त वाकई मैक्सवेल और वो खेल रहा था हेड थे, आपको पता वैसे ही उसको इंडिया के खिलाफ स्कोर करने में बहुत मजा आता है. कल उसने 4 छक्के और 9 चौके मारे. 43 गेंदों पे 76 रन बनाए. ग्लेन मैक्सवेल के 12 गेंदों पे 20 रन आए थे, और 28 गेंदों पे कप्तान मिच मार्श ने 37 रन बनाए. लेकिन उसके अलावा कोई और खातिर ख्वाह कारकर्दगी जो है वो अपनी जगह नहीं थी, और ऑस्ट्रेलिया fell short by a significant margin which was the 24 runs, और उससे भारत ने कामयाबी हासिल की है. भारत will qualify as the top team. India is unbeaten इस वक्त टूर्नामेंट में. 2 unbeaten टीमें हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, और ये अपने सारे मैचेस जो हैं ये टीमें जीत कर आ रही हैं, टू द सेमीफाइनल पहुंची हैं, और आई थिंक इस टूर्नामेंट की 2 स्टैंड आउट टीमें भी हैं. बहरहाल चलें जी. इस वक्त बांग्लादेश ने 30 रन बना लिए हैं. 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं. 3.2 ओवर्स का खेल जो है वो हो रहा है. सो बहरहाल आई थिंक रन रेट इज नॉट एन इशू फॉर बांग्लादेश राइट नाउ, लेकिन इस वक्त विकेटों का है मसला. 3 उनके चोटी के बल्लेबाज जो है वो आउट हो चुके हैं. शकीबुल हसन को प्रमोट किया गया था, जरा थोड़ा सा ऊपर आके वो खेले थे. बारिश एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गई है. सो लिटन दोश इस वक्त 13 रन बना चुके हैं. शोमिया सरकार जो बैटिंग करने हैं, उन्होंने 3 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं. और या चले जी. अदील कमर कहते हैं, who do you want to qualify? Who do you want to qualify? I mean, honestly, if you ask me, I want Australia to qualify. खत्म हो गई बात. Clear cut बात है. I want Australia to qualify. आपको पता है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बात. You know that, right? इस वक्त इस वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तानियों का क्या इंटरेस्ट है, मुझे बताएं क्या इंटरेस्ट. हाँ, एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट. इंडिया ना जीते किसी तरह. अब इंडिया को कौन सी टीमें हरा सकती हैं वो आपको पता है. कम से कम बांग्लादेश तो उम्मीद ना लगाएं कि वो इंडिया को हरा सकती है. सो इवन तो वो तो जाहिर है उनको मिलेगा भी नहीं अगर फाइनल खेलना पड़ेगा. लेकिन आई रियली वांट टफ टीम्स टू बी देयर इन द सेमीफाइनल्स. टफ टीम्स. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है, जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से हम बात कर लेते हैं. और फुटबॉल में ऑफ कोर्स यूरो चैंपियनशिप के जो राउंड ऑफ 16 अब जो नॉकआउट मरहले के लिए जो है वो लाइनअप तैयार हो रही हैं. और कल
जो मैच खेला गया उसमें स्पेन ने अल्बानिया को जो है वो शिकस्त दी और स्पेन जो है वो अनबीटन टीम की हैसियत है. 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में स्पेन ने जो है वो कामयाबी हासिल की और वो क्वालिफाई कर गए दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16. इससे पहले वैसे क्वालिफाई कर गए थे. इटली ने भी जो है वो कल कामयाबी हासिल की अपने मैच में और या इटली का इनफैक्ट क्रोएशिया के साथ कल मैच एक गोल से जो है वो बराबर रहा. Must have been a major heartbreak for Croatia because they, I don't think, will not be qualifying for the round of 16. Must have been Luka Modric's last match yesterday. लेकिन बहरहाल चलें जी. और क्या मैच था जी, जर्मनी स्विट्जरलैंड के मैच की तो हम बात कर चुके थे पहले ही. अगर आज के मैचेस के हवाले से बात करें तो टुडे यस फ्रांस विल बी टेकिंग ऑन पोलैंड और नेदरलैंड्स का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ होगा. ऑफ कोर्स पोलैंड की टीम की अगर आप बात करें तो पोलैंड तो चलें इस टूर्नामेंट से बाहर है, बट रेस्ट ऑफ द टीम्स ऑफ कोर्स ये जो टॉप ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की प्लेसेस हैं दे आर अप फॉर ग्रैब्स. फ्रांस वुड वांट टू विन एंड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड. ऑस्ट्रिया के लिए एक एक्चुअल फाइट है. दे विल हैव अ टफ मैच. दे हैव अ टफ मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स. सो लेट्स सी. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Shazia Manzoor and Hassan Rahim. The song, the last song जो अभी Coke Studio का रिलीज हुआ है, season 15, and a very unique song by the way. I don't know how many of you have seen the video of the song. Pretty cool actually, and I'm really loving this song by the way. मैंने इस वीकेंड पे ये गाना काफी दफा सुना है. अभी तक इसकी वीडियो मैंने जरा वीडियो इज pretty unique, बहुत मुख्तलिफ सी एक वीडियो है. I'm trying to make sense out of it कि इस वीडियो में हो क्या रही है कहानी. I mean रीट्रो है, थोड़ा सा वापस माजी में चले जाते हैं, फिर क्या हो रहा है वहाँ पे, कोई स्टोरी लाइन है. बट आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग 8-10 दफा 12 दफा शायद सुन चुका हूँ ओवर द वीकेंड. सो काइंड ऑफ लाइकिंग दिस सॉन्ग टू. सो बहरहाल चलें जी, तो आप लोग भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को. एनीवे आगे बढ़ते हैं. 8:24 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने जो है आज कहते हैं कि प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. काशिफ चीमा साहब जो हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल. अदील भाई, ऑस्ट्रेलियन टीम डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल दिस टाइम. अरे हम कौन सा डिजर्व करते रहे सेमीफाइनल में पहुंचना यार, पहुंच जाते हैं ना. मैं पिछले वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ. शबाना हनीफ का कहना है अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाए. देखें मेरी भी यही थिंकिंग है बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया सेमी में जाए. जरीन अवान का भी जो है वो यही कहना है. देखें मौला बख्श कहते हैं अदील इंडिया का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से होगा या इंग्लैंड से. इंडिया का सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड के साथ होगा. साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने अपने ग्रुप्स जो है वो टॉप किए हैं, तो ये दोनों टीमें फाइनल में ज़ाहिर एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं. इमरान अशरफ कहते हैं आई डोंट नो व्हाई द लीडर इज आस्किंग फॉर द बुक्स एंड नॉट निहारी एंड पायर एटसेट्रा. पता नहीं किस तरह का लीडर है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि किताबें पढ़ते हैं यार, जेल में बैठ के किताबें कौन पढ़ता है यार. एजाज जीशान खान चाचड़ साहब कहते हैं True addiction is listening to your show with the battery bank and switching on my phone as the long electricity breakdown continues here for more than 24 hours. Wow. लाहौर से आपने मैसेज किया. Of course, phone charge only 13%. But बहुत शुक्रिया, thank you so much जी. Last night your show was short and earlier. Still watch afterwards. This shows how much impact you have on us. Thank you so much, डॉक्टर साहब. आप हमेशा बड़ी तारीफ करते हैं यार. Thank you so much. शाजिया फैसल गुड मॉर्निंग. फैसल सगीर कहते हैं मार्क माय अटेंडेंस. आई जस्ट वांटेड टू से हाउ मच आई अप्रिशिएट योर शो, योर म्यूजिक. अच्छा थैंक यू सो मच, आपने बड़ी तारीफें लिखी हुई आगे, लेकिन थैंक यू. ओके जी. मियां खुर्रम कहते हैं इंडिया ऐसी क्रिकेट खेल रहा है वो डिजर्व करता है ट्रॉफी. डिजर्व तो खैर और बहुत सारी चीजें दुनिया में करती हैं लेकिन वैसी होती नहीं है. बट बहरहाल फारूक असगर कहते हैं डोंट यू थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड बी द 4th टीम ऑफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लाइनअप. मैं तो यही बात कर रहा हूँ, लेकिन यार ये मैच अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा बिकॉज इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द स्टार्ट टॉकिंग द ओवर्स. और यहाँ पे अफगानिस्तान को फिलहाल फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. देखते हैं जी. मोहम्मद फहीम कहते हैं पाकिस्तान स्टडीज एम्स एट प्रमोटिंग पॉजिटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स बट द स्टूडेंट फाइंड मेनी ऑफ द कंटेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द प्रेजेंट सिचुएशन सो द टीचर कैन ओनली लेक्चर ऑन द नीड ऑफ पेट्रियोटिज्म. कुछ यही सिलसिला लग रहा है वैसे. उरूसा एजाज सलाम कहती हैं. खुर्रम अख्तर कहते हैं आपने एक तस्वीर शेयर की है फेसबुक में, कहते हैं व्यू ऑफ स्ट्रीट इन जापान गॉट फ्रॉम फेसबुक. Here in Karachi, everywhere Karachi authorities finding trees and shadows are cutting down the trees. अच्छा वैसे वाकई honestly, does anyone know why this is happening?
मैं कराची की एक जिस सड़क पे रहता हूँ वो सड़क एक जमाने में अपने ऊंचे दरख्तों की वजह से बड़ी मशहूर थी. शहीद मिल्लत रोड जो है उसको ठंडी सड़क भी अक्सर कहा जाता था. कराची में ठंडी सड़क तो आपको पता है हैदराबाद में है, लेकिन उसमें क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े घने घने दरख्त हुआ करते थे और उस वाकई वो बड़ी एक पुरसकून सी ऐसा लगता था कि अब तो खैर वो बहुत मेन स्ट्रीट बन चुकी है, लेकिन वहाँ जो कुछ बचे कुछ दरख्त थे वो उन्होंने गिरा दिए हैं. सेम थिंग इज हैपेंड इन शारा फैसल. और शारा फैसल में अगर आप देखें, अचानक मैं अभी उस दिन ड्राइव करता हुआ एफटीसी की, आज सुबह की बात है इनफैक्ट, या मैं एफटीसी से गुजर रहा था ड्राइव करते हुए, तो मुझे एफटीसी बिल्कुल एक्सपोज नजर आई. और उसमें जब मैंने नोट किया तो उन्होंने सारे जो दरख्त लगे हुए थे बाहर वो सारे के सारे काट दिए हैं. कश्मीर रोड की तरफ सारे दरख्त जो है काट, ये केएमसी के जो एरियाज हैं. अब इसके पीछे क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या उन्होंने ये कॉर्नो कॉर्पस वाले ट्रीज थे जो बाकी मानदा कराची में मुस्तफा कमाल साहब की जो यादगार ट्रीज हैं वो उन्होंने अब निकाल के फेंक दिए हैं और उसकी जगह वो नए कोई ट्रीज लगा रहे हैं. बिकॉज मुझे कुछ गुलमोहर ट्रीज वगैरह जो है वो सैपलिंग्स जो है वो लगी हुई नजर आ रही थी. बट इसका मतलब ये है कि इट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज जाहिर है ये कोई 4 से 5 साल या 3 साल आपको लगते हैं कि ये दरख्त जो है वो फिर इतने बड़े हो जाएं कि लोगों को छाया जो है वो पहुंचाना शुरू कर दें या छांव पहुंचाना शुरू कर दें. बट कराची में देयर हैज बीन अ मैसिव कलिंग ऑफ ट्रीज इन द रीसेंट टाइम्स. अब व्हाटएवर कलिंग कहना चाहिए, कटिंग कहना चाहिए, अब इसके पीछे कोई मंतक होगी जाहिर है. ऐसी तो यानी इन लोगों में भी थोड़ी बहुत तो कहते हैं ना, इवन द ब्रोकन क्लॉक इज करेक्ट ट्वाइस इन द डे. सो ये भी कभी कभार कोई सही काम कर देते हैं, लेकिन इस तरह दरख्तों को काट देना, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक जो है वो डेफिनेटली जरूर होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अल्ताफ बेग कहते हैं वेदर इज टू हार्ड नाउअडेज, एनर्जी कॉस्ट भी अनबेरेबल हो रही है. एनर्जी कॉस्ट वाकई बड़ी अनबेरेबल हो गई है और अल्लाह खैर करे जी. देन वी हैव गॉट सफदर खान कहते हैं टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट टेक पीपल एग्जैक्टली एज दे आर एंड स्टॉप रोमांटिसाइजिंग अबाउट व्हाट यू विश दे वुड बी. वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. सफदर खान ने मैसेज भेजा है, कहते हैं कि टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, आई मीन लोगों को उसी तरह लें जिस तरह वो हैं, उनसे कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना लगाएं. बिकॉज जो लोग वैसे नहीं होते और आप उनसे वैसी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं तो फिर आपका दिल जो है वो टूटता है और डिसअपॉइंटमेंट होती है. सो अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से जो है वो बचाइए. चलें जी, द प्ले इज गोइंग टू रीस्टार्ट एट 11:43 PM लोकल टाइम. इसका मतलब ये कि 14 मिनट में ये गेम जो है स्टार्ट होने वाला है. और सो बांग्लादेश राइट नाउ are ahead in terms of DLS after 3.2 overs और but for it to be considered, remember 5 overs का खेल जो है वो जरूरी होता है और बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए जो है 5 overs में 35 रन होने चाहिए. सो चलें जी, द मैच इज ऑन विच इज लेट्स से अगर फर्ज करें कि 34 for 5 इनके 5 ओवर का खेल हो जाता है और बांग्लादेश ने बगैर कोई विकेट लूज किए 34 रन जो है वो बना लिए, 35 रन उन्होंने बना लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया गोज थ्रू, Bangladesh does not qualify. So very interesting situation developing right now. All these statisticians and all these people. अगर आपको याद है साउथ अफ्रीका once made a massive blunder अपनी कैलकुलेशन की बुनियाद पे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप तक कौन सा टूर्नामेंट था, आई थिंक उसके वो कोई नॉकआउट मैच में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे या क्या मसला हुआ था. कुछ याद आ रही है इस तरह की. शॉन पॉलक जो है वो उस वक्त हुआ करते थे इस टीम का एंड ऑल. सो बहरहाल चलें जी. ओके भाई गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. यार मेरे मोबाइल के एक वेदर अलर्ट में एक काफी परेशान कुन सा मैसेज जो है वो आया है. दैट्स गोना बी अ स्कॉर्चर टुडे. आज एक और कराची में, वैसे वाकई यार सीरियसली आज कराची में ये तो खैर है कि इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट डे टुडे येट अगेन. आज एक और बड़ा मुश्किल दिन जो है वो यहाँ पर होने वाला है. सो हाय क्या बोल सकते हैं, ब्रेस योरसेल्फ. अब मैं ये बात बोलूंगा कि यार इस बार तो बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर आप लोग कहेंगे भाई छोड़ो यार, हर दफा ही हम जब भी गर्मी पड़ती है यही बोलते हैं कि इस बार तो जो है ना वो रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है. तो चलें अल्लाह ताला रहम करे यार, आसानियां पैदा करे सबके लिए. बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. चलें जी, आज दुनिया की जो बड़ी खबर आई हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई हुई है, दैट इज अबाउट जूलियन असांज
आपको पता चला होगा जी, जूलियन असांज बड़े मशहूर आदमी हैं. विकी लीक्स एक उन्होंने एक वेबसाइट जो है वो बनाई थी, और जूलियन असांज ने जो है वो बहुत सारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी जो वॉर इन अफ्रीका, उनकी जो वॉर इन इराक है, उसके हवाले से उन्होंने जो है वो लीक किए थे. और उसके बाद से वो अमेरिका के एनिमी नंबर 1 तो चले मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अमेरिका के टॉप एनिमीज में से जो है वो एक बन गए थे. और जूलियन असांज का फिर जो जाहिर है कहानी ये थी कि अच्छा खबर क्या है. द न्यूज इज दैट Julian Assange, he has left the UK after agreeing a US plea deal that will see him plead guilty to the criminal charges and will go free. So, इनको अमेरिका में एक क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि जी क्योंकि इस आदमी ने हमारे सीक्रेट स्टेट के बहुत बड़े बड़े सीक्रेट जो है जूलियन असांज ने जो है वो रिलीज किए हैं, इस वजह से इस आदमी को अमेरिका में जो है वो सजा दी जाएगी. बाय द वे, जूलियन असांज इज एन ऑस्ट्रेलियन बाय नेशनैलिटी, और उसकी पैदाइश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ही इज अ 52-year-old मैन. और अपनी जिंदगी के तकरीबन पिछले को 14 साल जो है वो इन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं. जब से विकी लीक्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने जो है वो लीक की थी और अपनी वेबसाइट पे जो है वो पुट अप की थी, उसके बाद से ही हैज बीन अंडर अ लॉट ऑफ ट्रबल. इन पे पहले जो इल्जाम लगाया गया था वो स्वीडन की जानिब से लगाया गया था, और उन्होंने कहा था कि जी इन पे इल्जाम ये था कि जी इन्होंने रेप किया एक खातून का स्वीडन पे. जूलियन असांज का शुरू से ये कहना था कि मैं 2010 की बात कर रहा हूँ. जूलियन असांज का जो है वो शुरू से ये कहना था कि ये मेरे खिलाफ ये अमेरिकी साजिश है, और ये मेरे खिलाफ जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, बिकॉज मुझे किसी केस में फंसा के अंदर करके मुझे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट लेकर जाना है, और जहां पे मेरे ऊपर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो केस चलाया जाएगा, और मुझे जिंदगी भर के लिए जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा. अच्छा जी, इनको फिर 2010 में बेस्ड ऑन, बिकॉज आपको पता है कि यूके भी उस वक्त यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था और स्वीडन भी था, तो फिर इनकी आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वगैरह होगी. तो लंदन में जहां पे ये रिहाइश पजीर थे उस वक्त जूलियन असांज, वहां पे इनको जो है वो अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इनको जो है वो बेल मिल गई थी. और फिर उसके बाद जो है यूके की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा था कि ही विल बी एक्स्ट्राडाइटेड टू स्वीडन, और यानी कि वो जो रेप के जो चार्जेस थे इन पे, तो क्योंकि यूके इन्होंने ये अपनी लीगल बैटल कर रहे थे, बट ही सफर्ड अ डिफीट मई 2012 में, जब बर्तानिया की एक कोर्ट ने ये कहा कि इसको वापस स्वीडन भेज दो, बिकॉज वहां पे ये ही शुड फेस द प्रोसिक्यूशन. उस वक्त जूलियन असांज ने क्या किया? जूलियन असांज ने जो है वो पनाह ले ली एक्वेडोरियन एम्बेसी इन लंदन. एक्वेडोर आप जानते हैं साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, और ये काफी लेफ्ट विंग सोच रखने वाला ये मुल्क है, और वहां पे वो अमेरिका का बड़ा मुखालिफ मुल्क भी है. तो जूलियन असांज जो है वो एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो बैंड वैगन थी उसके एक हीरो बन गए थे, कि उन्होंने अमेरिका के सीक्रेट्स और उनकी अमेरिका के जो वॉर क्राइम्स हैं उसको उन्होंने एक्सपोज किया था. तो उस वजह से जो है वो एक्वेडोरियन एम्बेसी चले गए. एक्वेडोर के बड़े बुरे पंगे चल रहे थे अमेरिका के साथ उस वक्त, उन्होंने उनको जो है वो पनाह दे दी, बिकॉज आपको पता है किसी भी बंदे को आप किसी भी मुल्क की एम्बेसी से जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते. खैर पाकिस्तान में ये नौबत आई तो यहाँ तो गिरफ्तार कर लेंगे, आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई रूल्स बचे नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसके बाद अमेरिकन ने, मुझे याद है, दे सेड दैट जूलियन असांज की जो गिरफ्तारी है अमेरिकन के लिए एक प्रायोरिटी है, बिकॉज आई मीन वो जो विकी लीक्स थी वो सच अ बिग अमेरिका को जो ताने मिलते हैं उसके हवाले से, इवन दो कोई फर्क उनको पड़ा नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए इट वाज अ मेजर एम्बेसमेंट. सो उसके बाद क्या हुआ जी, 2017 में स्वीडन ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी हमने जो जूलियन असांज पे इल्जामात लगाए थे वो हम वापस ले रहे हैं. यानी उसको बेचारे को इतना ख्वार करने के बाद उन्होंने इवेंचुअली ये बात बोली कि भाई इसके ऊपर जो इल्जामात थे और जो चीज़ें थी वो अब हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं. और फिर उसके बाद जो है जूलियन असांज 2019 में जो इनकी एक्वेडोरियन एम्बेसी थी, उन्होंने कहा था कि भाई अब तू हमें छोड़ दे यार, तू कब तक बैठ के यहाँ पे खाएगा. तो वो वहां से उसने जो है वो जैसे ही बाहर निकला तो फिर यूके ने जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया. ये पूरी इसकी बहुत लंबी पूरी स्टोरी करते करते जो है, लेकिन अब जो है वो साइन ये हुआ है, गेम ये हुई है कि जूलियन असांज की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील हो गई है. जूलियन असांज इस यूके से रवाना हो गया है, वो अमेरिका जा रहा है, और अमेरिका जाके उसको जाहिर है वहां पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अरेस्ट करेंगी, जहां पे ही इज गोइंग टू प्लीड गिल्टी. यानी वो कहेगा कि हाँ जी मैंने ये अमेरिका की सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो अमेरिका की सीक्रेट डॉक्यूमेंट मैंने रिलीज किए हैं जो भी हैं, और मैं इसको मान लेता हूं कि मैंने ये गलती तो नहीं बोलेगा, लेकिन ये मैंने काम किया है.
उस बुनियाद पे इसको कोई सिंबॉलिक सी कोई सजा वजा मिल जाएगी, लेकिन आफ्टर दैट ही विल बी फ्री टू गो. सो एक बहुत ही लंबी ऑर्डील जो है जूलियन असांज की, दैट इज फाइनली कमिंग टू एन एंड. और वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे वाओ यार, ये तो पूरे जहाज का इनका फ्लाइट रडार जो है लोग ट्रैक भी कर रहे हैं जूलियन असांज के जहाज की. और कहते ये हैं कि जी वो एक जहाज जो है वो लंदन का जो एक स्टैनस्टेड एक छोटा एयरपोर्ट है वहां से इट इज हेडेड टू बैंकॉक. और ख्याल ये है कि दैट इज वेयर ही इज गोइंग टू हैंड ओवर हिमसेल्फ टू द अमेरिकन अथॉरिटीज. सो चलें जी, very अच्छा. Basically he is due to be sentenced to 62 months in prison, but under the plea agreement he will receive credit for the time he spent in the jail in Britain and isn't expected to spend any time in the custody. Wow. The US Department of Justice says expect him to return to his native Australia, so he will be back to Australia. और जूलियन असांज की जो एक तकरीबन 14 साल पर मुहित जो एक स्ट्रगल है, that would finally come to an end. Or up he will be a free man, he can go wherever he wants to in the world. In the meanwhile, the match has just resumed between Afghanistan and Bangladesh. और situation जो है या equation जो है वो कुछ इस तरह की अब बनने वाली है कि ये मैच if I am not I think there no overs have been docked in this match. और 84 रन चाहिए बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 99 गेंदों पे. और फजले हक फारूकी जो है वो लिट्टन दोश को गेंद कर रहे हैं. लिट्टन दोश इज राइट नाउ द की प्लेयर फॉर बांग्लादेश. एज आई सेड, उनका टूर्नामेंट जो है वो कुछ विराट कोहली टाइप का टूर्नामेंट रहा है, कुछ भी नहीं कर पाए खास वो, लेकिन ही हैज टू स्टे आउट देयर इफ ही वांट्स बांग्लादेश टू विन. रिमेंबर, बांग्लादेश हैज टू विन बिफोर 12.1 overs in order for them to qualify, leapfrog over Afghanistan and Australia और क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएं वो सेमीफाइनल के लिए. वैसे ये अच्छा है यार बांग्लादेश के लिए, ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया ना उन्होंने इंडिया को हराया, सिर्फ उन्होंने अफगानिस्तान को हराया और सेमीफाइनल में पहुंच जाएं. लेकिन बहरहाल आई थिंक सो मच टू प्ले फॉर इन दिस मैच और विल डेफिनेटली कीप एन आई. जो अभी थोड़ी देर हमें मैच पे जो है वो नजर रहेगी हमारी. अभी आपको जो है फिलहाल हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Vital Signs with the unplugged version of Eetbar Bhi Aa Hi Jayega. What a beautiful song. Evergreen classic, man. मजा आया जी सुनने में and I hope आप लोगों ने भी इसको enjoy किया होगा for sure. And yeah, I think song close to very close to our heart. I mean, those who grew up in 80s and 90s, I mean, how can you not like this song? But बहरहाल चले जी. मैंने भी काफी दिनों बाद ये गाना सुना और मसूद कहते हैं इस वक्त तो वाकई धूप में खड़ा जल रहा हूं मैं. वैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त धूप में खड़ा हुआ जल ही रहा है, तो हम दुआ करते हैं कि साया जल्द से जल्द हमको मिले. और चलें जी, अच्छी बात है. और क्या सीन है, और वो ये है कि आगे बढ़ते हैं जी. अभी हम जरा बात कर लेते हैं जी मैच. अच्छा, मैच बाय द वे 5.4 ओवर्स जो है वो हो चुके हैं और 45 रन जो है वो बना लिए हैं बांग्लादेश. तो इसका मतलब ये कि अब अगर बारिश हो जाती है तो ये मैच दिस विल बी लाइक ओवर, लाइक बांग्लादेश मैच जीत जाएगा. बिकॉज 5 ओवर्स जो आपको चाहिए होते हैं कम से कम एक T20 मैच को कंप्लीट होने के लिए, वो अब पूरे हो चुके हैं. और बांग्लादेश स्कोर 45 रन एंड वो अपने डकवर्थ एंड लुइस में जो उनको 35 रन या 34 रन चाहिए थे वो उससे आगे हैं फिलहाल. और एज आई सेड अर्लियर, सोमिया शरकोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट राइट नाउ एंड आई थिंक उनको अपनी इस विकेट की कदर का जो है वो अंदाजा भी है. इस वक्त 24 रन बना चुके हैं सोमिया. और नहीं, माफ कीजिएगा, लिटन दास, नॉट मैंने नजर लगा दी, लगता है गिर गया भाई, वो स्लिप हो गया हाथ में उसके. ठीक है, तो लिटन दास या इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट राइट नाउ. 24 रन उन्होंने जो है बना लिए हैं. वेल, बांग्लादेश कैन बिलीव मैन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है, खबर ये, हाँ भाई जबरदस्त. इस वक्त सिर्फ 2 दिन रह गए हैं. द मच अवेटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से. आप जानते हैं अमेरिका में जो इंतखाबात होते हैं उसकी एक बहुत ही जो मजेदार उसका एक एस्पेक्ट होता है वो होता है अबाउट द प्रेसिडेंशियल डिबेट्स. और इस बार प्रेसिडेंशियल डिबेट वक्त से थोड़ा पहले जो है वो शुरू हो रही है. और ये जो वक्त से थोड़ा पहले शुरू हो रही हैं वो CNN इस बार उसको, अच्छा अमेरिका में डिफरेंट जो ब्रॉडकास्टिंग या कि जो इदारे होते हैं, जो बड़े न्यूज चैनल्स जो होते हैं
वो इसको होस्ट कर रहे होते हैं और ये पहली डिबेट जो कि अभी 2 दिन बाद जो है वो होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय CNN दिस टाइम. और ये पहली बार ऐसा होगा पिछले इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. जाहिर है जो बाइडन फुल अटैकिंग मोड पे जाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप याद रहे ही इज अ कन्विक्टेड फेलन राइट नाउ. उनको एक जूरी जो है मैनहट्टन की वो सजा दे चुकी है अपने बिजनेस की बुक्स को मैनेज करने के हवाले से. हश मनी केस जिसको कहा जाता है उस पे ये खेलेंगे. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडन जो है जो 6 जनवरी इंसरेक्शन वाला केस था, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने जो हमला कर दिया था कैपिटल हिल बिल्डिंग पे, उस पे जो है काफी गेम खेलने वाले हैं. जहां तक बात की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफ कोर्स जो बाइडन की एज को निशाना बना सकते हैं. उनकी जो इस वक्त एक कंडीशन है जिसकी बार बार वीडियोस हर थोड़े अरसे में जो है वो गर्दिश कर रही होती हैं कि खो गए हैं, कहीं चलते चलते इधर निकल गए उधर निकल गए. इनको हेलुसिनेशंस होती हैं, जो लोग मौजूद नहीं होते उनसे हाथ मिला रहे होते हैं जो बाइडन. ये वीडियोस आप लोगों ने जो है ये सब देखी होंगी. सो जाहिर है वो उनकी उम्र के ऊपर खेलेंगे. इसके अलावा इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इनके काफी क्लास लेगा, बिकॉज अमेरिकन इलेक्शन में जो है इमिग्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अमेरिका में इन्फ्लेशन, अमेरिका में महंगाई, द कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज गॉन अप. इवन दो अमेरिकन इकोनॉमी राइट नाउ इज डूइंग वेल, इज डूइंग प्रीटी वेल, लेकिन द परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमी इज प्रीटी बैड. सी इकोनॉमी के साथ जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा इशू होता है वो यही होता है कि अगर आप इकोनॉमी को फिक्स भी करना शुरू कर देंगे, इट एक्चुअली टेक्स एक टाइम लैग होता है कि जिसके बाद पीपल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग कि यार इकोनॉमी वाकई अच्छी जो है वो अब हो गई है. इस वक्त अमेरिका में यही इशू चल रहा है. पिछले कई महीनों से उनके जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं दे हैव बीन वेरी गुड. अमेरिका हैज मैनेज्ड टू डू दैट सॉफ्ट लैंडिंग. रिसेशन में जाए बगैर वो अपने इन्फ्लेशन को कम करने में कामयाब हो गए. लेकिन इसके बावजूद जो एक टिपिकल अमेरिकन है वो फील नहीं कर रहा है. वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है पिछले 2 साल या 3 साल पहले की कीमतों से, उन प्राइसेस से. और उसका जो a lot of people have gone into poverty, a lot of people have gone into paycheck to paycheck, और लोग काफी सीरियस डेट में चले गए. दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू, वो जो है वो उस पर खेलेगा और यहाँ पे वो शोर मचाएगा. लेकिन जो जहां तक बाइडन का ताल्लुक है वो ट्रंप का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस पे जो है वो खेल रहा होगा. सो चलें जी, बहुत मजेदार ये डिबेट होने वाली है. आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड. परसों सुबह इसको जो है वो उठ के देख रहे होंगे और या आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी फन. चलें जी, ग्रेट. ये परसों सुबह ही आई थिंक, हाँ मेरा ख्याल से होनी है. उनके लिए रात होगी और हमारे लिए जो है ये सुबह हो रही होगी. सो या अच्छा भाई, अभी बांग्लादेश हैव जस्ट लॉस्ट अनदर विकेट. राशिद खान आ गए हैं और छा गए हैं और सोमिया सरकार को उन्होंने जो है वो आउट कर दिया है. 10 गेंदों पे 10 रन बनाने के बाद वो आउट हुए हैं. पहली 2 गेंदें उन्होंने जो है वो अच्छा उसने बड़े सेटअप किया है. अगर आप इसकी राशिद इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर यार. एक तो वो स्किल्ड भी है. देखो स्किल होना अलग बात होती है, स्मार्टनेस होना अलग बात होती है. अब मैं ये फिर कोई किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से उसकी मिसाल नहीं दूंगा, लेकिन राशिद जो है वो स्किल होने के साथ साथ इज वेरी स्मार्ट एज वेल. और हुआ यही कि उसने सेटअप किया. पहली 2 बॉलें उसने लेग साइड से निकाल के अगली बॉल उसने रॉन्ग वन फेंकी एंड सोमिया सरकार हैड नो आइडिया. बोल्ड आउट हुए हैं वो इस वक्त. और दिस इज अ वेरी क्रिटिकल विकेट. 48 for 4 बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए अभी भी 68 रन चाहिए 81 गेंदों पे. एंड नाउ even though the win probability says 93% chance of Bangladesh winning this game, but I have got this feeling that Afghanistan have just made a remarkable comeback into this. अच्छा जी, इस वक्त तौहीद रुद्रॉय जो है वो बैटिंग करने आए. इसके अलावा महमूदुल्लाह जो है वो भी बैटिंग करने आएंगे. बट महमूदुल्लाह इज क्रिटिकल. महमूदुल्लाह यार कैसे एजेड लगने लगा है अचानक यार. वो लग भी रहा है कोई चिल्ले वगैरह से होकर आया. देखे ना, वो दाढ़ी भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है उसकी और बारिश शख्सियत हो गई है और सफेद रंग की बुजुर्गों वाली दाढ़ी है और मूछें नहीं है उसकी, तो लग ऐसे ही रहा है. लेकिन बहरहाल चले जी, राशिद का ओवर जारी है इस वक्त. पहला ओवर और अच्छा करा रहे हैं वो और यहाँ पे उन्होंने इस ओवर में ज्यादा रन दिए भी नहीं है. सो चले, ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है. जहां तक हमारा ताल्लुक है जी पाकिस्तान का, आज हम फिर टेलीविजन के सामने या कम से कम न्यूज वगैरह हेडलाइंस वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज नेचुरली आज कोर्ट हेयरिंग निमटने वाली है. दैट वेरी वेरी रिमार्केबल एक केस जिसका फैसला आपसे शायद आज या कल आ जाएगा, विच इज अबाउट द रिजर्व सीट पाकिस्तान के आने वाली. कॉन्स्टिट्यूशन के खदोखाल के हवाले से ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जिस तरह 18वीं तरमीम, एक मेजर आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की
इकोनॉमिक कंडीशन का दिया पांचा कर दिया था बिकॉज ऑफ द NFC अवार्ड एंड ऑल, वहां पे कहते ये हैं कि अब अगर ये रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, इसकी बंदर बाट इन पार्टियों में हो जाएगी, तो वो जो काजी फैज ईसा साहब लग रहा है बज़ाहिर उस मूड में है कि वो तो कम से कम वही करेंगे, और उनके साथ जो उनके 4-5 हम ख्याल जजेस हैं उनका भी कुछ रुझान ऐसे ही लग रहा है। तो पाकिस्तान के आइन के हवाले से कहते ये हैं कि स्पेशली जो जुडिशरी के हवाले से उसमें जो तब्दीलियां आएंगी वो काफी हैरान कुन होने वाली हैं, और उसके बड़े दूरस नताइज जो है वो आने वाले सालों में जो है वो हमें नजर आएंगे। सो आज उसका फैसला हो सकता है। इसके अलावा बाकी केसेस भी हैं, उस पर हम कल बात कर लेंगे। अभी फिलहाल वक्त आ गया, आप लोग से इजाजत दी जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस शो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वंडरफुल डे। Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.